नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं जमीन बना जी का जंजाल। जी हां, इस खास एपिसोड में आज हम जो दिखाने जा रहे हैं आपको, घबराना नहीं है। बहुत तरह की चीजों से जुड़े हुए सवाल आपने किया है। उसमें एक महत्वपूर्ण सवाल था कि जैसे आपके खतियान में आपको 10 डिसमिल जमीन है और सरकार रसीद काटने में या मोटेशन करने में 8 डिसमिल लिख दिया, गलती हो गया उससे मान लीजिए, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो जो आपके पास खतियान है, आपका जो नक्शा है, उसी के अनुसार सर्वे वाले को सर्वे करना है और उसी के अनुसार आपका अगर शांतिपूर्वक दखल दिहानी है तो उसमें सर्वे वाले को कोई क्वेरी नहीं करना है। यह स्पष्ट समझ लीजिए। जो ये सब लोगों, अधिकांश लोगों को का ये सवाल था कि हमारा जमीन है 10 कट्ठा और मोटेशन में गड़बड़ी कर दिया, उसमें जो है सो रसीद में गड़बड़ी कर दिया, 8 ही कट्ठा लिख दिया है, तो मेरा क्या होगा, मेरा सर्वे कैसे ठीक होगा। तो आपके खतियान में जो कुछ है ना, और 10 कट्ठा आपका पोजीशन देखेगा, आपको सैटेलाइट मैप है उसके पास, 10 कट्ठा जमीन आपका बिना किसी विवाद के आपके अधीन है वर्षों से, तो सर्वे उसी को तस्दीक करके आपके जमीन को मान्यता दे देगा। इसलिए कोई तनाव, उसमें कोई सुधार कराने की जरूरत नहीं है। फालतू में आप लोग सीओ कार्यालय में दौड़ दौड़ के लगा के परेशान हो रहे हैं। पैसा ले रहा है, पैसा काहे दीजिएगा। बात रसीद अप टू डेट तो अब ऑनलाइन होता है। रसीद जो भी आपको प्रॉब्लम है ऑनलाइन अपडेट करा लीजिए, जाने की क्या जरूरत है। अब आज जो पूरा रिपोर्ट आया है, आज सर्वे का कार्यक्रम चल रहा है, जिस कार्यक्रम में बहुत सारी चीजें सामने आई है। देखिए, लगभग 70% जमीन पर कोई विवाद नहीं है। लगभग 20% जमीन पर जो है विवाद ऐसा है जिसको सुलझाया जा सकता है। जैसे 20% जमीन कैसा है कि हमारे परबाबा के नाम से जमीन है और आज हम लोग जो है सो मौखिक बंटवारा करके सब अपने अपने जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, या फिर कुछ लिटिगेंसी है, कुछ गैरमजरुआ जमीन भी है, कुछ केसरे हिंद है, ये सब भी जमीन सब है। तो सबके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो जिसके पोजीशन में है ना, आप ये समझ लीजिए, पोजीशन में है, उस पोजीशन को दर्शाते हुए आप जो कागज है वो कागज के अनुसार आपको चीजें मिल जाएंगी। इसलिए उसको लेकर परेशान होने की जरूरत है। हाँ, परेशानी वहां है जहां टाइटल सूट चल रहा है। उस टाइटल सूट का जब तक डिसीजन नहीं होगा, सर्वे में आपका नाम नहीं जुटेगा। ये बात समझ लीजिए। टाइटल सूट पर और जो भी जगह जो भी मामला लिटिगेंसी वाला है उसमें टाइटल पर चले जाइए। और जिसको दाखिल खारिज में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो DCLR के यहाँ अपील कर दीजिए। सिर्फ अपील आपका एक्सेप्ट हो जाएगा तो सर्वे वहां विवाद वाले जगह पर अंकित हो जाएगा। आप जो चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए हो क्या रहा है ना, कि हमारे फूफा के बेटा से लोग रजिस्ट्री करा ले रहा है कि भाई इनके वंशावली बना लिया, उसके बेटा का नाम दे दिया, उसके बेटी का नाम दे दिया, उससे रजिस्ट्री करा लिया। वो रजिस्ट्री वैलिड नहीं है। वो आपके पोजीशन में अगर है तो वो आपके नाम से सर्वे होगा। उसके लिए कोई भी तरह का कुछ भी कर ले उसका मान्यता नहीं होगा। अच्छा, बहुत हाल के दिनों में बहुत कुछ हुआ है खेला। बहुत सारा लोग अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मिलाकर CO से गलत दाखिल खारिज करवा लिया, पैसा देकर खारिज, जमीन आपका दाखिल खारिज करा लिया है। ऐसे जितने मामले हैं DCLR के कोर्ट में चले जाइए। DCLR के कोर्ट में जैसे ही आप जाइएगा वो सर्वे की प्रक्रिया रुक जाएगी, विवादास्पद हो जाएगा और उसको सर्वे वाला कुछ नहीं करेगा। कोई मदद नहीं कर सकता है कि अब दाखिल खारिज करा लिए तो सर्वे भी इसके नाम से कर दे, नहीं करेगा। और कुछ लोगों का समस्या ये था, जो समस्या हमें बताया, जो हम आज अधिकारियों से बात की, कि किन्हीं लोगों का जो रसीद है वो पूर्वज के नाम से ही कटा हुआ आ रहा है, बट ये हमारे नाम से नहीं चढ़ा है और वो जमा भी हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10 बरस से 15 बरस से रसीद का पैसे जमा नहीं किए। वो अप टू डेट कर लीजिए, सारी चीजें आप अप टू डेट कर लीजिए। और उस अप टू डेट करने के बाद सर्वे ऑफिसर को कुछ नहीं देखना है। सर्वे ऑफिसर को देखना है आपका पोजीशन, किसके नाम से दाखिल खारिज शांतिपूर्ण है। अगर सब कुछ शांतिपूर्वक है, आपके
अकाउंट्स में मतलब आप पेमेंट कर रहे हैं, लगान दे रहे हैं, वो देखने भी झांकने भी नहीं जाएगा, कोई तनाव लेने का, कोई झांकने भी नहीं जाएगा। आपको वो समय पर पहुंचेगा और सर्वे कर लेगा, और कोई डॉक्यूमेंट्स भी देने की जरूरत नहीं है उसको, कोई डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए समझिए कि सर्वे एक अवसर है। एक बात समझ लीजिए, कुछ लोग इसको अजीब तरह का माहौल बना रहा कि बिहार में जो है सो ऐसा जिन निकल गया है बोतल से, सब लोग आपस में कट मर जाएगा। ऐसा नहीं है। ये अवसर मिला है हम लोगों को कि जो पेरेंटल जमीन है आपस में बंटवारा नहीं हो रहा है, विवाद हो रहा है, एक बार मिल बैठ के सुलझाने का। और हम लोग अगर सुलझा लिए तो आने वाला जनरेशन को कोई दिक्कत नहीं होगा। आने वाला जनरेशन कहीं अमेरिका में रहेगा तो उसका जमीन कोई नहीं ले पाएगा, ना कोई बेच पाएगा, ना कोई कब्जा कर पाएगा। कभी भी आइएगा आप उसको बेदखल कर सकते हैं। तो ये बड़ा अवसर मिला है हम बिहार के लोगों को, और इस अवसर को आप गंवाइए मत। इस अवसर का उपयोग कीजिए, और जहां कहीं भी जमीन आपका है, अभी आज ही बात हो रही थी कि हमारे दिल्ली में मित्र रिपोर्टर है, अब उसके दादा परदादा जो है किसी गांव में जो है सो जमीन 10 बीघा जमीन खरीद लिए थे। इन लोगों को पता भी नहीं था कि मेरा 10 बीघा जमीन वहां है, और वो लोग सिकमी बटाई दे के एक जनरेशन को दिया, उसके बाद देना भी बंद कर दिया। अब जब सर्वे शुरू हुआ है तो जितना वो लोग 10 बीघा पर जो कब्जा किए हुए था वो पहुंच गया कि मालिक ऐसे से जो है सो आप ही का जमीन है, अब ऐसे से सर्वे हुआ, अब हम ही को दे दीजिए। तो जिस जमीन के बारे में आपको पता तक नहीं था, वो जमीन का कि आप उसके वारिस हैं, आप उसके मालिक हैं, वो जानकारी भी आपको प्राप्त हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे रहे हैं जिनका जमीन का पतो नहीं कि मेरा जमीन कहाँ है। तो ऐसे ऐसे जितने जमीन है वो जमीन भी अब बाहर आ रहा है, उसमें कोई विवाद नहीं है। शांतिपूर्ण ढंग से उस 10 बीघा जमीन का सेटलमेंट हो गया। जहां, क्योंकि आपको तो अब कागज दिखाना पड़ेगा कैसे आप इस जमीन पर हैं। ये कागज दिखाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आप रसीद कटा लेने से थोड़ी आपका जमीन हो जाएगा। कैसे रसीद कटा लिए, रसीद कट भी नहीं सकता है। तो ये सारी बातें हुई हैं, इसलिए कहीं इसको इस तरीके से मत लीजिए कि विवाद होगा। बहुत ही सुनहरा मौका आपको मिला है इस तरीके के विवाद को सुलझाने को। तो छुट्टी में ले लीजिए, जहां कहीं भी बाहर है आइए, 1 सप्ताह 10 दिन की छुट्टी में ले लीजिए, सब भाई भतीजा सबको जुट लीजिए। और इस जो दशकों से जो समस्या आ रही है, इसका अपने से बैठकर पंचायत करके सब लोग लग के एक साथ 1000 के पेपर पर कर लीजिए बंटवारा। उस बंटवारा को भी मान्यता मिल जाएगा, और सब लोगों को अलग अलग रसीद भी कट जाएगा, अलग अलग सर्वे में आप लोगों का खाता भी खुल जाएगा।